ग्राम पंचायत भाखरिया की सरपंच श्रीमती पेम्पोबाई मेघवाल करेंगे पंचायत के हर वंचित विकास को पूर्ण। जोधपुर जिले की बाप पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भाखरिया की वर्तमान सरपंच श्रीमती पेम्पोबाई मेघवाल और उनके प्रतिनिधि ओमाराम जयपाल ने डीआरटी न्यूज़ की टीम को बताया कि जनता ने भरपूर समर्थन के साथ हमें जीत दिलाकर यहां सरपंची का ताज पहनाया है। अब हम पंचायत के हर वंचित विकास को पूर्ण करवाने की हर संभव कोशिश करेंगे। आइए सुनते हैं उनके अपने पंचायत के प्रति क्या विचार हैं। मैं राजेंद्र खिची डीआरटी न्यूज़ से। आज हम पहुंचे पंचायत समिति बाप की ग्राम पंचायत भाखरिया के सरपंच श्रीमती पेम्पा जी मेघवाल से करते हैं सीधी बातचीत। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार। तो सरपंच साहब, मेन आपका विकास का मुद्दा क्या है? मेरा विकास का मुद्दा यही है कि यहाँ पे सबसे बड़ी कमजोरी है, यहाँ पानी की, लाइट्स की, हर चीज़ की कमी है, तो उसकी पूर्ति करना है। जहाँ पर मैंने लगभग देखा है घरों में पानी की बहुत बड़ी सुविधा है जो आज तक नहीं पहुँचा है घरों तक, वो मेरी सबसे बड़ा मुद्दा है। एक रोड का है, जैसे शिक्षित महिला उनको जो रोज़गार नहीं मिल रहा है उनको रोज़गार दिलाना। जैसे हमारे आंगनबाड़ी है, केंद्र है, वो वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते हैं, उनको वहाँ तक पहुँचाना, ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। और जो बिजली विभाग में है काम चल रहा है अभी तक, तो आज तक लाइटें नहीं पहुँच पा रही, उनके घरों तक लाइटें पहुँचाना, ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। ग्राम पंचायत स्तर पे एक पेयजल है, वो एक विकट समस्या बनी हुई है, तो मतलब ग्राम पंचायत पेयजल की समस्या को दूर करना आपका प्रथम लक्ष्य रहेगा। तो सरपंच साहब, आप सरपंच महिला सरपंच होने के नाते सबसे सर्वप्रथम महिलाओं के लिए क्या करेंगे आप? सर्वप्रथम महिलाओं को यही कहेगा, जो महिलाएं जो शिक्षित है उनको आगे लाना, और जो महिलाएं नहीं बोलती है, आगे नहीं आती है, उनको आगे लाना। सबसे बड़ा मेरा यही है कि यहाँ पे मुसलमान जो महिला हैं वो आजकल घूंघट में जो प्रथाएं चल रही है वो है, उनको थोड़ा बहुत बाहर निकालना, उनको बोलना, आगे आना हर काम में। जो शिक्षित नहीं है उनको शिक्षित करवाना, जहाँ पर स्कूलें, लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती है उनको स्कूलें भेजना, जहाँ पर जो भी शिक्षा संबंधित है उससे संबंधित मैं हर कार्य कराना चाहूँगी। मतलब ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक करना है। तो बालिका शिक्षा स्तर भी है, वो आज के स्तर में गिरा हुआ है, तो उनको भी शिक्षित करना। तो उनके प्रतिनिधि हैं श्रीमान जी ओम जी जयपाल, उनसे भी करते हैं सीधी बातचीत। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार राजेंद्र जी। तो सरपंच साहब, अपने वैन मास्तों ग्रेवल व सीसी रोडों का निर्माण ग्राम पंचायत स्तर पे कैसा है? ग्राम पंचायत स्तर पे जो हमारा ये ग्राम पंचायत भाखरिया है, नवसर्जित ग्राम पंचायत है, और इसमें विकास के नाम पे देखा जाए तो बहुत बैकवर्ड है। और लोगों ने हमें, इसलिए हम दोनों हस्बैंड वाइफ शिक्षित है, एमए बीएड पोस्ट ग्रेजुएशन, लोगों ने सबसे पहले हमारे को एजुकेशन की वजह से ही चुना है। तो हम ये चाहेंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हम सबके सामने लाएंगे उनको, और हर साल एक वार्षिक योजना बना करके उस योजना के तहत हम काम करेंगे। हर क्षेत्र को, मतलब गांव की जो उसी राजनीतिक होती है उससे ऊपर उठ करके हम काम करेंगे, किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रत्येक योजनाएं हम लोगों तक पहुंचाएंगे। जो सीसी रोडें हैं, एजुकेशन है, एजुकेशन में भी गांव के अंदर आपको पता है 2 प्रकार की एजुकेशन चल रही है, प्राइवेटेशन और गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट, हम एजुकेशन से जुड़े होने के कारण एजुकेशन के ऊपर बराबर ध्यान रखेंगे, बराबर जा कर के स्कूलों को चेकअप करेंगे, शिक्षा की गुणवत्ता को देखेंगे, कहाँ तक है जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या हालात है। और स्कूलों में भी कई मूलभूत ऐसी आवश्यकताएं जो नहीं बनी हुई, इसके कारण उस एजुकेशन जो ढांचा है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, हम उसमें भी सुधार करेंगे। और महिला सशक्तिकरण, अभी सरपंच साहब ने बोला, तो उसमें क्या है, कई ऐसे, जैसे एक महिला डिपार्टमेंट में आंगनबाड़ी आती है, तो हमारे क्षेत्र के अंदर जब हम पहले से बाहर रहते थे, जब गांव में आए तो हमने सबसे पहले आंगनबाड़ी को देखा और मैडम को आंगनबाड़ी में लगाया भी था। उसके बाद इस्तीफा दे करके इधर सरपंच का चुनाव लड़ाया था। तो उसमें क्या है, महिला डिपार्टमेंट के अंदर, मतलब आंगनबाड़ी में क्या चीज़ें होती है, क्या नहीं होती है, गांव वालों को अभी तक पता नहीं है। हमने अभी पूछताछ की तो लगा कि 10 सालों से उस आंगनबाड़ी सेंटर पे लोग आते नहीं, आंगनबाड़ी के अंदर क्या सुविधाएं मिलती है वो पता ही नहीं है। तो हम क्या है, प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंदर जो पंचायती राज क्षेत्र के अंदर डिपार्टमेंट आते हैं और उनकी क्या क्या सुविधाएं उन डिपार्टमेंट से मिलती है, उस सारी योजनाओं का मोटो बना करके लोगों के सामने लाएंगे। ठीक है, भी क्या इस आंगनबाड़ी के अंदर महिलाओं को जागृति के लिए क्या क्या किया जाता है, क्या क्या सुविधाएं मिलती है, ताकि वो लोग उससे लाभान्वित हो सके। और हमारा क्षेत्र एक अल्पसंख्यक, मतलब मुस्लिम वर्ग हमारे इस भाखरिया के अंदर बाहुल्य क्षेत्र, लगभग 80% मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। तो हम उस मतलब अल्पसंख्यक के लिए कुछ राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो भी
मतलब एजुकेशन से संबंधित हो या सशक्तिकरण से संबंधित हो, सारी योजनाओं को हम यहाँ ला करके गांव तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ओके, कहने का मतलब ये है कि ग्राम पंचायत वासियों को मेन तो जागृत करना है आपको। जब तक ये जागृत नहीं होंगे तो अपने आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब देखो जागृत में ऐसे है कि कई योजना ऐसी होती हैं जो मैनुअली डॉक्यूमेंट में पीछे रह जाती हैं। मान लो अब उस किसी योजना के तहत उनके डॉक्यूमेंट चाहिए, तो हमने ये देखा कि गांव के अंदर किसी भी योजना से संबंधित कोई अपन डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं तो उसके नाम भी उसमें पूरी तरह से सही नहीं है। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट लिए वो भी है पूरा उनको क्लियर करवाएंगे और पूरा योजना से संबंधित बताएंगे भी ये योजना है और इस योजना के तहत आपको ये करना और ये मतलब वार्षिक योजना। कई लोग उस योजना के बारे में बताएंगे नहीं, हम तो वार्षिक योजना बना करके लोगों को बताएंगे ये वार्षिक योजना है और वास्तव में ये आपके विकास का काम होगा। और इसके बाद भी हम क्या एक दोनों एजुकेशन स्तर पे सर्वे करेंगे। ये नहीं है किसी के कहने पे उसके टंका है और उसके नहीं है और उसके होना चाहिए। हम इन सभी चीज़ों से उठ करके ऊपर उठ के काम करेंगे। कई ऐसे लोग हैं जैसे जीतने के बाद पंचायत में किसी के घर मिले नहीं, हमने जीतने के बाद में पहला काम हमारा यही रहता कि हमने 10 दिन तक तो प्रत्येक घर जा कर के मिले थे हम। तो सब ने यही कहा कि 70 सालों में पहला ऐसा सरपंच बना के जीतने के बाद मुंह बताया। तो हम ये करेंगे वास्तव में जो जैसे मान लो किसी व्यक्ति को टांका मिला है तो वास्तव में टांका चल रहा है, पूरा हुआ कि नहीं हुआ, वास्तव में क्या कंडीशन, पूरा हम खुद की देख रेख में पूरा काम करवाएं। तो कहने का मकसद यही है सरपंच साहब भी ग्राम पंचायत स्तर पे आपने लोगों को पहले जागृत करना है, उसके बाद फंडामेंटल क्लियर करना है, उसके बाद नियमावली के अनुसार आपने आगे कार्रवाई करनी है। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। तो सरपंच साहब बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत स्तर पे यहाँ का चिकित्सा का स्तर कैसा है? चिकित्सा का स्तर बहुत कमजोर है। देखो चिकित्सा के स्तर पे जैसे छोटे स्तर पे देखा जाए तो आंगनबाड़ी है, उसमें महिलाओं को मतलब जो भी प्रोसेस और आंगनबाड़ी के अंदर जैसे क्या क्या चीज़ें हैं जो बच्चियों को मिलती है, आयरन की गोलियां वगैरह मिलती है, क्या क्या उससे संबंधित है जो जानकारी दी जाती है, वो भी जैसे प्रॉपर वे में आंगनवाड़ी खुलती नहीं है तो उनको पता ही नहीं होते भाई आयरन की गोलियां किस काम में आती हैं। चिकित्सा से संबंधित बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ हमारे कि PSC CSC भी यहाँ पे नहीं है। इतना बड़ा क्षेत्र उप तहसील है सेकसर और 4 पंचायतें लगभग इससे बिलोंग करती है, फिर भी इस क्षेत्र के अंदर चिकित्सा की बहुत बड़ी कमजोरी है। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। चिकित्सा को भी दूर करना आपका एक लक्ष्य रहेगा। बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर आजकल की युवा पीढ़ी है जो भावी पीढ़ी देश का भविष्य माना जाता है, लेकिन 90 to 95% क्या है आजकल के युवा नशे प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होने हैं। तो आप एक शिक्षित सरपंच होने के नाते युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर? हम सबसे पहले तो जैसे हम एजुकेशन स्कूल से जुड़े हुए हैं तो हमने ये सरपंच बनने से पहले भी हमारे स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को ऐसे मोटिवेट किया कि आप अपने गार्जियन को, अपने आस पड़ोस में नशा प्रवृत्ति जो भी है लोग उनको नशा छोड़ाए। जैसे मम्मी और पापा आपके नशा करते हैं तो आप 2 दिन के लिए उनको ये बोल दें कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, जब तक आप नशा नहीं छोड़ोगे हम पढ़ाई छोड़ देंगे। ऐसे भी वो नशा नहीं छोड़ते हैं तो जैसे आपके पिताजी दारू पीते हैं तो आप बराबर बैठ के बोल दो हम भी दारू पियेंगे, तो पिताजी को लगेगा यार ये दारू जब सीख जाएगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाए। इस वजह से कई लोगों ने दारू छोड़ दिए, नशे छोड़ दी। वो आज भी हमारे मतलब मुरीद देखे, वास्तव में सर ने बहुत अच्छा काम किया कि हमने इस नशा पर। और उसके बाद भी हम ये सर्वे करेंगे कि इस हमारे वार्ड के अंदर कितने लोग हैं जो नशा करते हैं और उससे हम किसी NGO से जुड़ करके, और मैं NGO से काफ़ी लोगों से जुड़ता रहता हूँ, हर चीज़ मैं मतलब नया करने के लिए सोचता हूँ। तो मैं उससे मतलब नशा प्रवृत्ति को छुड़ाने के लिए स्पेशली शिविर रखूँगा, लोगों को जागृत करूँगा कि वास्तव में ऐसा नशा करने से क्या नुकसान होते हैं। युवा पीढ़ी को मैं भी खुद युवा होने के नाते फ्रेंडशिप के रूप में उससे जुड़ करके और नशे से क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या मतलब उनको छुड़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। शिविर रखूँगा और फ्रेंड सर्किल में एक ऐसी टीम बनाऊंगा, वो टीम है जो नशा प्रवृत्ति को छुड़ाने का काम करेगी। मैं प्रत्येक बंदे को ये कहूँगा कि मैं जैसे 5 बंदों को नशा छुड़ाता हूँ, आप आगे इस टीम को आगे बढ़ाए रखना, आप 2 बंदों को छुड़ाना, उसमें से 2 को और कहूँगा कि आप और 2 बंदों को छुड़ा समूह बना के जाकर कैंप लगा के लोगों को जागरूक करेंगे। हाँ बिल्कुल, मतलब नशा प्रवृत्ति को बिल्कुल जीरो नशा मुक्त बनाना। बिल्कुल आप एक ग्राम पंचायत का एक सपना लेके चल रहे हैं, इस ग्राम पंचायत को आप एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में देखना चाहते हैं। बिल्कुल हम हमारे एक पंचायत को एक मतलब बहुत बैकवर्ड है जो एक यूनिक बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात बताई सबसे एक अलग पंचायत मतलब साबित करना चाहते हैं कि वास्तव में हमारे कार्यकाल के अंदर एक पंचायत एक नई
और हमारा जो एजुकेशन जो फंडामेंटल को देखते हुए हमारे लोगों ने जो हमारे प्रति सपना देखा वो वास्तव में एक साकार करना चाहते हो। तो सरपंच साहब, अपने ग्राम पंचायत स्तर पे बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की, तो स्वच्छता पे पंचायत वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? स्वच्छता को भी हम क्या है कि 3 स्तर पे टीमें बनाएंगे, युवा टीम बनाएंगे, बच्चों की टीम बनाएंगे और बुजुर्ग लोग उनकी लोगों की भी एक टीम बनाएंगे और स्वच्छता के बारे में बताएंगे और उनका हम समय समय पर उस टीम को लेकर के गांव के अंदर जहां भी है गंदगी है वगैरह उनको स्वच्छ करने का काम करेंगे। हर क्षेत्र के अंदर जैसे मान लो पानी स्वच्छ नहीं तो उसमें भी पानी में ब्लीचिंग पाउडर वगैरह डालना है, या सार्वजनिक स्थल है जहां पर कोई गंदगी है तो वहां हम पौधारोपण भी करवाएंगे। मतलब पर्यावरण को शुद्ध करने का पूरी तौर से हम काम करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई में विशेष ध्यान रखेंगे, घर घर शौचालयों का निर्माण भी करवाएंगे। तो बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे कोविड-19 कोरोना महामारी, ठीक है, जो पूरे अपने पंचायत स्तर पे ही नहीं, स्टेट लेवल पे ही नहीं, भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड क्षेत्र में पैर पसार चुकी है। तो कोरोना पे आप पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, कोरोना में मैं सरपंच बनने से पहले भी मैंने कोरोना के तहत बहुत मतलब एनजीओ से जुड़ा हूँ। मैंने लोगों के बीच में जा कर के घर घर जा कर के इसके प्रति उनको जागृति, मास्क वितरित किए, खाने से संबंधित किट वितरित किए। पूरा हमने कंधे से कंधे मिलाकर यहाँ फड़ौदी में महजी व्यास की टीम के साथ में भी हमने काम किया। हमारी लोकल टीम भी बनाई थी हमने यहाँ ग्रामीण स्तर पे, शेखा सरपंचायत स्तर पे, उसमें भी हमने काम किया। और आज भी हम लोगों को मास्क वितरित करना, लोगों को मास्क के प्रति, कोरोना कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करना, क्या क्या इसके मतलब नुकसान उसके बारे में बताना और आगे इसे कैसे मतलब अपन बच करके रह सकते हैं उसके बारे में, सारी साफ सफाई के बारे में, सारी चीज़ों को हम कोविड-19 के बारे में लोगों कहने का मकसद ग्राम पंचायत क्षेत्र पे भारत सरकार, राजस्थान सरकार के गाइडलाइन के अनुसार पालन करने वाले। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने DRT न्यूज़ को समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ आकर के हमारे बोलने का मौका दिया राजेंद्र जी, इसलिए आपको बहुत बहुत